गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, भारत देश जो है बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली देश है, लेकिन आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों से ही अवसर की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो मेरे भाइयों बहनों, भारत एक ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया होने का गौरव देखा है, जिसने सदियों की गुलामी भी सही है और जिसने बार बार अपने घावों से उठकर फिर से खड़े होने की ताकत दिखाई है। लेकिन आज का भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ सपनों का न्यू इंडिया है, डिजिटल इंडिया, और दूसरी तरफ चुनौतियों का पहाड़ है। सवाल यह है, क्या हम इन चुनौतियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे या इनके बोझ तले दब जाएंगे? साथियों, आज मैं आपसे उन 7 बड़ी चुनौतियों की बात करूंगा जो भारत के भविष्य को तय करेंगी, और साथ ही उन 5 बड़े समाधानों की ओर भी जो हमें एक महाशक्ति बनाएंगे। तो आज हम पहले हमारी जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो चुनौती है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या, आज भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 1.4 अरब से ज़्यादा लोग हैं। अगर यह जनसंख्या सही तरीके से स्किल्ड और प्रोडक्टिव हो तो यह हमारी ताकत बन सकती है, लेकिन बेरोजगारी, संसाधनों की कमी और अनियोजित विकास इसे बोझ बना देते हैं। जनसंख्या हमारी ताकत भी है और हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। सवाल है, हम इसे ताकत बनाएंगे या बोझ बनाएंगे? और दूसरी चुनौती है बेरोजगारी और स्किल गैप। लाखों युवा डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। शिक्षा इंडस्ट्री की ज़रूरतों से मेल नहीं खा रही है। आज की दुनिया डिग्री नहीं स्किल मांगती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी एजुकेशन में डिग्री के ऊपर फोकस किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट और उद्यमिता, यही समाधान है। और तीसरा जो चैलेंज है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ने व्यवस्था की नींव को हिला के रख दिया है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह ईमानदारी की हार है। साथियों, जब नागरिक ईमानदार होंगे तो नेता और व्यवस्था भी ईमानदार होंगे। बदलाव नीचे से ऊपर की तरफ आता है। चौथा जो चैलेंज है, शिक्षा की गुणवत्ता। किताबों का बोझ है, लेकिन जीवन कौशल की कमी है। हमें रटने वाली शिक्षा से सोचने वाली शिक्षा की ओर जाना होगा। हमें क्रिएटिविटी वाला, रचनात्मक बनना है, अपने दिमाग को खोलना है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनना भी होना चाहिए। और हमारा 5वां चैलेंज है स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की कमी है, शहरों में महंगे इलाज हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लोग अब भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक फिट शरीर, एक शांत मन, यही असली हमारी संपत्ति है। छठा चैलेंज हमारे सामने है पर्यावरण और जल संकट। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी आने वाला खतरा है। अगर आज नहीं चेते तो कल प्यास से लड़ेंगे। पानी बचाना है सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबका कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा 7वां जो चैलेंज है, सामाजिक विभाजन। जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बटा समाज। असली ताकत विविधता में एकता है। अगर हम बढ़ गए तो दुनिया हमें बांट देगी। साथियों, ये तो हमने अपने चैलेंजेस के ऊपर बात करी। अब हम आगे आते हैं। आखिर हमें भारत को शक्तिशाली बनाना है, चुनौतियों के ऊपर विजय पताका लहरानी है, तो हम 5 समाधान अगर हम अपनी लाइफ में लागू कर लें तो हमारे देश एक पावरफुल शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप राष्ट्र बनने में हमें देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहला जो समाधान है, युवा सशक्तिकरण। स्किल ट्रेनिंग देना है, करियर गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, उद्यमिता को बढ़ावा देना है। हर युवा को एक मौका चाहिए और सही दिशा चाहिए, और वो मिलना ही चाहिए। ये एक समाधान है, युवा सशक्तिकरण। दूसरा समाधान है शिक्षा में क्रांति लानी है। डिजिटल लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, लाइफ स्किल को बढ़ावा देना है। शिक्षकों को भी लगातार
ट्रेनिंग की आवश्यकता है, चाहे वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई का सिस्टम उनका डिफरेंट है। अभी सब कुछ बदल गया है, लर्निंग सिस्टम बदल गए, लोगों की लाइफ के चैलेंजेस बदल गए, चुनौतियाँ बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है। तो हमें एजुकेशन को जो प्रोवाइड करने वाले टीचर हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो शिक्षा में क्रांति कैसे आएगी? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से बात नहीं बनेगी। वहाँ बिल्डिंग में जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनको भी अपने अंदर बदलाव लाना, अपने दृष्टिकोण बदलाव लाना, समय के साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करना है। तो शिक्षकों को भी टाइम टू टाइम बढ़िया ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। और इसके साथ तीसरा समाधान है, भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी है। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है, हमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो उसमें क्या क्लैरिटी आएगी, पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सख्त कानून और सख्त सज़ा, कानून भी सख्त होना चाहिए और सज़ा भी सख्त होना चाहिए, जिससे लोग भ्रष्टाचार करने से पहले सोचें कि भाई अगर मैंने इसको किया तो बहुत इसकी सज़ा हमें कड़ी मिलेगी। और चौथा समाधान है स्वास्थ्य क्रांति। हर गांव में बेसिक हेल्थ सेंटर तो होने ही चाहिए। हर गांव, हर कस्बे में हर इंसान को हेल्थ सुविधाएं मिलनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य क्रांति फोर्थ समाधान है। और पांचवा समाधान पर्यावरण सुरक्षा। पानी, पेड़ और प्रदूषण तीनों पर राष्ट्रीय मिशन के तरह हमें काम करना होगा। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाना होगा, तभी जाकर के हम पर्यावरण को बेहतर बना पाएंगे। और मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि भारत की ताकत को हमें याद रखना है। भारत की ताकत क्या है दोस्तों? हमने सदियों तक संघर्ष किया है, गुलामी देखी है, विभाजन देखा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। आज फिर एक चुनौती है, लेकिन इस बार दुश्मन बाहर से नहीं भीतर से है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का हमें प्रेरणा लेनी, ओथ लेनी है, आह्वान करना अपने आप को। बदलाव की शुरुआत सरकार से नहीं, हमसे होगी, खुद से होगी। जब हम बदलेंगे तब मोहल्ला बदलेगा, शहर बदलेगा, देश बदलेगा। क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं है। तो जो भी शुरुआत करना है, खुद से बदलाव की शुरुआत करनी होगी, तभी वो शुरुआत दिखेगी। और मेरे साथियों, हम सबको एक जबरदस्त तरीके से अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेना है। एक ऐसा संकल्प जो आपको आप बनाएगा, आपको लाजवाब बनाएगा, भारत को एक महाशक्ति बनाएगा। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार है। इस विचार को महान बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इस भारत को विश्व गुरु बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। मेरे साथियों, भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में कामयाबी का जज्बा पैदा करिए। अपने अंदर एक जबरदस्त जागरूकता लाइए, अपने अंदर जोश लाइए, अपने अंदर करियर लाइए, अपने अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता पैदा करिए। एक अच्छे इफेक्टिव वक्ता बनिए, एक जबरदस्त लीडर बनिए, एक जबरदस्त इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनिए। और आपकी लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन भरी जैसी समस्याएं होंगी, उनके ऊपर विजय पताका लहराएंगे जब आप हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से अपने जीवन को एक जबरदस्त महान बनाएंगे, एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेंगे। फिर आप बनेंगे महान, आपका कार बनेगा महान। आप जहाँ भी रहेंगे आसपास उसका रिजल्ट, आउटपुट दिखेगा। घर परिवार में भी आपका मान सम्मान, शौहरत, इज्जत मिलेगी और आपका जीवन जबरदस्त बन जाएगा। क्योंकि शौहरत की बुलंदी भी एक पल का धमाका है। शौहरत की बुलंदी भी कुछ पल का तमाशा है, जिस साथ बैठे टूट भी सकती है। इसलिए जब तक साथ पे बैठे मजबूत बन के रहो, बुलंद बन के रहो कि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना। हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। अपने आप को मजबूत बनाइए, बुलंद बनाइए, जोशीला बनाइए, जिंदा दिल बनाइए, पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। आप हमारी कोचिंग से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081660 पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कामयाब गुरु के नाम से जो चैनल है, और स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें। आप हमारे देश की जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए हम सबको लड़ना है, मिलकर के काम करना है। भारत को एक सुपर पावर महाशक्ति बनाना है। क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जो जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।